हेलो, मैं केमिस्ट्री फैकल्टी A2C की। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोटीन। ठीक, पहले हम सीखेंगे व्हाट इज प्रोटीन। ठीक, फिर हम सीखेंगे कि प्रोटीन किस चीज से बना होता है, फिर हम अमाइनो एसिड्स के बारे में सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, फिर हम सीखेंगे कि एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक, अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, वो जिसका वेट क्या हो 1000 डेल्टन से ज्यादा, वो किसमें होगा? जिसका वेट 1000 डेल्टन ज्यादा वो होता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक, आइए जानते हैं और इसके बारे में। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्रोटीन क्या है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, मींस इसका जो वेट है वो 1000 डेल्टन से ज्यादा है। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड का। अब आपके मन में ये बात आ सकती है कि व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर क्या होता है? जब कोई मॉलिक्यूल किसी ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर। उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर। चलिए आइए इसके आगे जानते हैं हम। पॉलीमर, अब अमाइनो एसिड क्या होता है? इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। तो अमाइनो एसिड क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। मतलब हम आर ग्रुप को बदलते जाएंगे और अमाइनो एसिड हमारे बदलते जाएंगे। ठीक, आइए हम और जानते हैं इसके बारे में, अमाइनो एसिड के बारे में। जो अमाइनो एसिड होता है वो दो टाइप का होता है। एक हो सकता है एसेंशियल अमाइनो एसिड। एक क्या हो सकता है? एसेंशियल अमाइनो एसिड। और एक क्या हो सकता है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, मतलब इनको हमें बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं और इन्हें हमें बाहर से डाइट में नहीं लेना पड़ता है। इट डू नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी, सो we have to take from our daily diet. It forms inside our body, so we do not have to take from our diet। ठीक, मैंने अभी तक आपको क्या बताया? अमाइनो एसिड क्या होते हैं? एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो हमारी बॉडी में ना बने, मतलब इन्हें हमें बाहर से अपने डाइट में लेना पड़े। और नॉन एसेंशियल एसिड्स क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी में बने, मतलब इसे हमें बाहर से डाइट में ना लेना पड़े। ठीक, और आइए जानते हैं। देयर आर 20 types of amino acids। कुल कितने टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं? देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, आउट ऑफ विच 10 अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल एंड 10 अमाइनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल। ठीक, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल है। आइए हम जानते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद करने का तरीका। ट्राई दिस VIP मॉल। अमाइनो एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, ट्राई दिस VIP मॉल। ठीक, आइए जानते हैं इसका क्या मतलब है। ट्राई से हम क्या मानेंगे? ट्रिप्टोफैन। क्या मानेंगे? ट्रिप्टोफैन। टी से क्या मानेंगे? थ्रियोनिन। HIS से क्या मानेंगे? हिस्टिडीन।
वी से क्या मानेंगे, वैलिन। आई से क्या मानेंगे, आइसो ल्यूसीन। पी से क्या मानेंगे, फेनाइल एलेनिन। एम से क्या मानेंगे, मेथियोनीन। ए से क्या मानेंगे, आर्जिनिन। और एक एल से रहेगा लाइसिन और एक एल से रहेगा ल्यूसीन। ठीक, तो अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि प्रोटीन क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। फिर मैंने आपको क्या बताया कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो जो कि 1000 डाल्टन से ज्यादा होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, किसका, अमाइनो एसिड का। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं, इट इज नथिंग बट अ सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। ये मेथेन का सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है और इस आर को हम बदलते जाएंगे और हमारा हमारा बदलता जाएगा अमाइनो एसिड। फिर मैंने आपको क्या बताया कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कितने टाइप है, 20 टाइप। और फिर मैंने आपको बताया कि इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एसेंशियल में और नॉन एसेंशियल में। एसेंशियल कितने हैं, 10, और नॉन एसेंशियल कितने हैं, 10। एसेंशियल क्या होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, मतलब उन्हें हमें बाहर से डाइट में लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, उन्हें हमें बाहर से नहीं लेना पड़ता है। ठीक, आइए आप देखते हैं कि एक ट्रिक हमने आपको बताई एसेंशियल अमाइनो एसिड याद करने का। ट्राई दिस वीआईपी मॉल। इसमें ट्राई से ट्रिप्टोफैन, टी से थ्रियोनिन, HIS से हिस्टिडीन, V से वैलिन, I से आइसोल्यूसिन, P से फेनाइल एलेनिन, M से मेथियोनिन, I से अर्जिनिन, L से लाइसिन और दूसरे L से ल्यूसिन। ठीक, आइए और कुछ जानते हैं हम। पहले इसको इरेज करते हैं हम। हमने अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया था एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में। अब हम उसको क्लासिफाई करेंगे और कई तरीकों से। आइए देखते हैं। जो हमारा अमाइनो एसिड है वो एसिडिक हो सकता है। क्या हो सकता है, एसिडिक। वो क्या हो सकता है, बेसिक। वो क्या हो सकता है, न्यूट्रल। वो क्या हो सकता है, एरोमेटिक। वो क्या हो सकता है, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का एग्जांपल है सेरीन। एरोमेटिक का ट्रिप्टोफैन, न्यूट्रल का वैलिन, बेसिक का आर्जिनिन और लाइसिन, एसिडिक का ग्लूटामिक एसिड। मैंने आपको क्या बताया कि हम अमाइनो एसिड को और क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एरोमेटिक, एल्कोहलिक। इन सभी में भी हम अमाइनो एसिड को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई। ठीक, आइए और जानते हैं। एक अमाइनो एसिड जो है वो जब दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो बीच में कौन सा बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, आइए देखते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। हम देखेंगे कि अब एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो बीच में बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड। हम देखेंगे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। आइए, ठीक, हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। इसके बीच में हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और NH2 का एक H को निकाल दिया बाहर, तो वाटर निकल गया। जैसे ही वाटर निकला तो यहाँ बीच में एक बॉन्ड बन गया और इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अभी हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अभी हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए,
ठीक, यहाँ पे सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाइनो एसिड। किसको कर रहा है? सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाइनो एसिड को। ठीक, तो अगर दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे यूनिपेप्टाइड। क्या कहेंगे? मोनोपेप्टाइड। क्या कहेंगे? मोनोपेप्टाइड। अब यहाँ दो पेप्टाइड बॉन्ड है तो इसे क्या कहेंगे? डाई पेप्टाइड। तीन है तो इसे क्या कहेंगे? ट्राई पेप्टाइड। चार है तो इसे क्या कहेंगे? टेट्रा पेप्टाइड। तो अभी हमने क्या समझा कि मोनोपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, डाइपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या होता है। ठीक, अगर ये जो वैल्यू है ये ज्यादा, ये 1000 से ज्यादा हो जाएगी, 20,000, तो इसे क्या कह देंगे? पॉलीपेप्टाइड। क्या कह देंगे? पॉलीपेप्टाइड। एंड प्रोटीन आर नथिंग, प्रोटीन आर नथिंग बट आ पॉलीपेप्टाइड। अब प्रोटीन भी क्या है? पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन भी क्या है? पॉलीपेप्टाइड। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले, इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन भी क्या है? एक प्रोटीन। किसका बना है ये? प्रोटीन। और इसमें कितने अमाइनो एसिड हैं? 51 अमाइनो एसिड। ठीक, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। इसका काम क्या होता है? जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन इस ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ठीक, और जो हमारा ग्लूकोज है उसको लिवर सेल में और मसल्स में उसको स्टोर कर देता है। तो जो इंसुलिन है ये प्रोटीन का बना है। प्रोटीन जो किसका बना है? अमाइनो एसिड। तो इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड है? 51। कितने हैं? 51। इससे हमने इस वाले स्क्रीन पे हमने क्या पढ़ा कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं? एसिडिक हो सकते हैं जैसे कि ग्लूटामिक। अमाइनो एसिड क्या हो सकते हैं? बेसिक, जैसे अर्जिनिन, लाइसिन। न्यूट्रल हो सकते हैं जैसे वैलिन। एरोमेटिक हो सकते हैं जैसे ट्रिप्टोफैन। एल्कोहलिक हो सकते हैं जैसे सेरीन। ठीक, फिर मैंने क्या बताया कि दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक का OH और NH2 का H निकल जाएगा बाहर H2O बन के, तो ये जुड़ जाएगा, पूरा कंबाइन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड में अगर दो अमाइनो एसिड के बीच में बनेगा तो मोनोपेप्टाइड, तीन के बीच में डाइपेप्टाइड, चार के बीच में ट्राइपेप्टाइड, अब पांच अमाइनो एसिड के बीच में टेट्रापेप्टाइड। ठीक, अब देखिए जो अमाइनो एसिड है ये जो है इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जो हमारा अमाइनो एसिड है वो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसमें कैसे होगा? एक H+ आयन माइग्रेट करके यहां चला जाएगा। ठीक, तो अगर H+ आयन अगर सेम मॉलिक्यूल ने माइग्रेट करे, अगर H+ आयन सेम मॉलिक्यूल ने माइग्रेट करे तो उसको क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। ठीक, if migration of H+ ion take place in same molecule तो उसे क्या कहेंगे? ज्विटर आयन। ठीक, अब हम प्रोटीन को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर पे, जैसे कि अब देखिए, अब हम देखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? ठीक, अगर प्रोटीन एक लीनियर चेन में हो, किसमें हो? एक लीनियर चेन में हो,
तो इसे क्या, अगर प्रोटीन अगर एक लीनियर चेन में हो तो इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोटीन। क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है। और अगर प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगा, इसमें प्रोटीन अगर हेलिकल फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, हेलिकल, ये क्या होगा, राइट हैंडेड ट्विस्टेड, इसको क्या कहेंगे, अल्फा हेलिक्स। क्या कहेंगे, अल्फा हेलिक्स। और यही अगर प्रोटीन अगर इस फॉर्म में होगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा इसका, इसको क्या कहेंगे, बीटा प्लीटेड। क्या कहेंगे, बीटा प्लीटेड। अगर प्रोटीन अगर एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हो तो उसे कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन एक हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज हो जो कि राइट हैंड ट्विस्टेड होगा तो उसे कहेंगे अल्फा हेलिक्स। अगर प्रोटीन एक इस तरह के स्ट्रक्चर में अरेंज हो तो उसे क्या कहेंगे, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, इसमें सल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, ठीक। और हम क्या सीखेंगे, अगर प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, हमें क्या पढ़ना हो, टर्सरी स्ट्रक्चर। अगर हमें प्रोटीन का क्या पढ़ना हो, टर्सरी स्ट्रक्चर, तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होगा प्रोटीन का, इट इज वूल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज वूल लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सिंगल सब यूनिट। अब जो ये टर्सरी स्ट्रक्चर है ये सिंगल सब यूनिट का बनता है। कितने यूनिट का बनता है, सिंगल सब यूनिट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कुछ एक्टिव साइड, कुछ क्या होते हैं, एक्टिव साइड होते हैं, बिकॉज इट मेक एंजाइम्स, इट मेक एंजाइम्स। तो सबसे जरूरी बात ये जानना है कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कौन सा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, टर्शरी। कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, टर्शरी, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, एंजाइम। और एंजाइम क्या कराता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन। क्या कराता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन। इसीलिए हम एंजाइम को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एक्टिव साइट, इट मेक एंजाइम। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और टर्सरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, सल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक। तो मतलब हमें टर्सरी में ये सीखना है कि टर्सरी जो होता है ये कैसा दिखता है, वूल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है, वूल लाइक स्ट्रक्चर। किस तरह दिखता है, ऊन के गोले की तरह। किस तरह दिखता है, ऊन के गोले की तरह। और ये एक सिंगल सब यूनिट से बना होता है, इसमें एक्टिव साइड होते हैं और ये एंजाइम बनाता है। एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, हेल्प इन बायो रिएक्शन, बायो रिएक्शंस कराते हैं ये। और ये वूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। आइए आगे जानते हैं हम। अब क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर जो था वो सिंगल सब यूनिट से बना था, वैसे ही जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है वो किससे बनेगा, टू सब यूनिट। किससे बनेगा, टू सब यूनिट से बनेगा। और इसका एग्जांपल क्या होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है। अब अल्फा चेन टाइप 2 है लेकिन नंबर 4 है, टाइप 2 और नंबर
4 है, मतलब टाइप 2 कैसे, एक अल्फा एक बीटा, और नंबर 4 कैसे, 2 अल्फा 2 बीटा। समझ में आया? तो टाइप 2 कैसे हुआ, एक अल्फा हो गया और एक क्या हो गया, बीटा, लेकिन नंबर 4 है, मतलब अल्फा 2 है और बीटा 2 है। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, हेमोग्लोबिन, एग्जाम्पल क्या है, हेमोग्लोबिन, और मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। ठीक, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, एक ये सब यूनिट आप मान लीजिए, ठीक है, और इसी को अगर मैं और मोटा करके अगर बना दूं, जो पहला वाला मैंने बनाया था वो अलग सब यूनिट था, जो दूसरा वाला बनाया वो अलग सब यूनिट है। ठीक है, हेमोग्लोबिन में एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है। अल्फा चेन नंबर में कितनी होती है, 2, 2 इन नंबर, और ये भी 2 इन नंबर। ठीक, और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, सल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड हो सकते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक, तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, जो सिंगल एक लीनियरली अरेंज हो, अगर लीनियरली अरेंज होगा तो वो क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन अगर वही हेलिक्स के फॉर्म में होगा, कैसा होगा, हेलिक्स के फॉर्म में, और वो राइट हैंडेड ट्विस्टेड होगा, राइट हैंडेड ट्विस्टेड, तो उसे क्या कहेंगे, अल्फा हेलिक्स, और वो सेकेंडरी का एक फॉर्म है। और एक बीटा प्लीटेड होता है, कैसा होता है, बीटा प्लीटेड ऐसे होता है, देखिए। ठीक, और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो वूल लाइक होता है, और वो सिंगल सब यूनिट का बना होता है, और टर्सरी स्ट्रक्चर ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ टर्सरी प्रोटीन लाइक ट्रिप्सिन, लाइक पेप्सिन, लाइक एमाइलेज, लाइक लाइपेज, लाइक प्रोटीएज, ये सभी एग्जांपल है किसके, एंजाइम के। और एंजाइम किससे बने, प्रोटीन के। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन। फिर मैंने आपको क्या बताया, 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मींस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें इसका एग्जांपल क्या है, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन इसमें 2 सब यूनिट होती है, कितनी सब यूनिट होती है, 2, एक अल्फा और एक बीटा। देखिए सब यूनिट है 2, टाइप है 2, लेकिन नंबर है 4। नंबर 4 कैसे है, अल्फा की 2 बीटा की 2, तो नंबर हो गया 4, लेकिन टाइप कितना है, 2। ठीक, अब कौन कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फाइड बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो अमाइनो एसिड होते हैं, क्या होते हैं, अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड होता है अब देखिए ये कार्बन जो, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। और ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और उसके चारों साइड जो भी लगे हों लिंकेज, चारों साइड जो लिंकेज है वो क्या, डिफरेंट, चारों साइड जो लिंकेज का वो डिफरेंट, तो ऐसे कार्बन तो क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। जैसे इधर देखिए हाइड्रोजन है, NH2 ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्काइल ग्रुप, ये चारों क्या है, अलग, तो ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन। क्या है, कायरल कार्बन। ऐसे कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज और उसके चारों लिंकेज अलग अलग हो, चारों लिंकेज क्या हो, डिफरेंट, ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन होने की वजह से ये क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव। क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव। सो ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन।
अब देखिए ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं हो पाया? देखिए sp3 हाइब्रिडाइज तो था, ये sp3 हाइब्रिडाइज था, लेकिन जो चारों लिंकेज है वो अलग अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि 2H एक ही हो गया, 2H क्या हो गया? एक ही। तो ग्लाइसिन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, फिर भी कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों लिंकेज अलग अलग होने चाहिए और इसमें 2 सेम हो गया, तो ये कायरल ही नहीं हो पाया, तो इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं हो पाया। ठीक, अब देखिए, अब जो अमाइनो एसिड होता है वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और वो लीवो भी हो सकता है। अब डेक्स्ट्रो लीवो क्या होता है? डेक्स्ट्रो लीवो क्या होता है? अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर किसी लाइट को, प्लेन पोलराइजिंग लाइट को अगर राइट हैंड साइड मूव करा दे तो वो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट हैंड साइड मूव करा दे तो क्या हो जाएगा? वो लीवो। मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड आर लीवो रोटेटरी। ठीक, अब इसमें NH2 ग्रुप किधर लगाओ? लेफ्ट में। किधर लगाओ? लेफ्ट में। वो क्या होगा? लीवो। वो क्या होगा? लीवो। और जिसके राइट में लगाओ, जिसे कहां लगाओ? राइट में। वो क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो। क्या हो जाएगा? ठीक, तो हमने यहाँ क्या समझा कि जो अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइजिंग लाइट को अगर राइट हैंड साइड मूव करा दे तो वो क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट हैंड साइड मूव करा दे तो वो क्या हो जाएगा? लीवो। ठीक, और अगर NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट साइड लगाए तो वो होगा लीवो, और राइट हैंड साइड लगाए तो वो क्या होगा? डेक्स्ट्रो। ठीक, अब इसी के साथ हम ये लेक्चर खत्म करते हैं, हमारा प्रोटीन खत्म हो चुका है। थैंक यू।